नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। उत्तर प्रदेश के रामसिंहपुरा सोरो जिला कासगंज निवासी खेत में मजदूरी करने वाले श्री कृष्ण को पता नहीं था कि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में आकर उसे अपने 5 माह पहले गुम हुए मानसिक रोग से ग्रस्त बालक पंकज को पाकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वह अनजाने में बाबा महाकाल के दर्शन करने के पश्चात सेवाधाम आश्रम उज्जैन के संस्थापक सुधीर भाई गोयल के फेसबुक को देखकर सुबह सुबह आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचा एवं बहुत पुराने फोटो को दिखाते हुए कहने लगे कि मेरा बेटा 5 माह पूर्व कहीं चला गया। उसे अनेक जगह ढूंढते ढूंढते अंतिम प्रयास में यहाँ पहुंचे हैं। तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा यह सुन कि उसका गुम हुआ बेटा पंकज सेवाधाम में है। सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल ने बताया कि सुबह सुबह आश्रम के मुख्य द्वार पर उत्तर प्रदेश के कुछ लोग पूछताछ के लिए आए और कहा कि फेसबुक पर जानकारी प्राप्त हुई थी तो गुरुजी के दर्शन भी हो जाएंगे और बाबा महाकाल का आशीर्वाद होगा तो मेरे यहाँ मजदूरी करने वाले श्री कृष्ण के मनोरोगी बालक की जानकारी भी ले लेंगे। दरअसल 29 जुलाई 2022 को हीरा मिल की चाल रोड पर विक्षिप्त बालक की जानकारी प्राप्त होते ही चाइल्ड लाइन ने थाना देवास गेट पर सूचित कर बालक को बाल कल्याण समिति उज्जैन में प्रस्तुत किया। बाल कल्याण समिति ने बालक को सेवाधाम आश्रम द्वारा संचालित श्री रामकृष्ण बाल गृह में प्रवेश हेतु भेजा। प्रवेश के समय बालक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उसके हाथों में घाव हो रहे थे। वह अपने बारे में कोई भी जानकारी देने में असमर्थ था। बालक के 5 माह रहते हुए अनेक परिवर्तन हुए। उसकी लगातार काउंसलिंग की गई जिससे वह खुलकर अपने बारे में बताने लगा। उसने अपना नाम पंकज बताया और उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया। उसने कहा कि मैं ट्रेन में बैठा था और गिर गया और कैसे उज्जैन आ गया पता नहीं, किंतु उज्जैन में मैंने मेरे हाथ में महाकाल लिखवाया यह पता है। आश्रम में रहते हुए सेवा भाव जागृत हुए एवं अपना दैनिक कार्य करते हुए वृद्धजनों की सेवा करने लगा। 9 नवंबर 2022 को अपने पिता को सेवाधाम में देख वह दौड़ते हुए पिता के गले लग गया एवं बहुत ही खुश हुआ कि मेरे पिता मुझे लेने आ गए। आज पिता ने बालक को बोलते देख सुधीर भाई को धन्यवाद किया कि आपने मेरे घर से भी ज्यादा अपने बालक समान सुरक्षा दी। पूरी जिंदगी में मैंने इतने अच्छे तरीके से बात करते नहीं देखा। साथ में आए पंडित पवन कुमार समाधिया यह देख भाव विभोर हो गए और कहा कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि मेरे द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए हम आए तो मेरे खेत पर कार्य करने वाले श्री कृष्ण को हम साथ में लेकर आ गए। यह सोच कि दर्शन के साथ यदि बालक पंकज का पता चल जाए तो बहुत खुशी की बात होगी। बाबा महाकाल वन में बिल्वकेश्वर मंदिर के समीप सेवाधाम में आकर उनकी कामना पूर्ण हो गई। 34 वर्षों से समाज के बहिष्कृत तिरस्कृत वर्ग के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की सेवा का कार्य कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि उज्जैन में 800 किलोमीटर दूर से पंकज नाम का एक मानसिक विक्षिप्त बच्चा आया, 15-16 साल की उम्र, और उसकी दशा इतनी दयनीय, आप देख सकते हैं हाथ में घाव सड़ रहा है, उसका शरीर दुर्बल है, अशक्त है और उसकी जीने की स्थिति भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। जिस समय वो यहाँ आया गालियां दे रहा था, पागलपन कर रहा था, लेकिन यहाँ इस आश्रम के वातावरण में 6-7 महीने में उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। वर्तमान में उसका जीवन कितना सुंदर है ये आप यहाँ के रख रखाव की व्यवस्था से देख सकते हैं। अचानक उसके पिता आए, उसको ढूंढते ढूंढते उनके साथ एक समाधिया जी भी आए, पंडित जी कासगंज से, और उन्होंने हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से समाधिया जी सेवाधाम से जुड़े हुए थे। उज्जैन में महाकाल दर्शन को आकर उन्होंने देखा चलिए सेवाधाम भी चलते हैं। यहाँ आकर जैसे ही उन्होंने उस बच्चे का फोटो बताया और हमने बताया आपका बच्चा यहाँ सुरक्षित है, जैसे ही बच्चा पिता के सामने आया, पिता की आंखों से आंसू छलछला आए, उसका रुदन फूट पड़ा। वो कन्हैया ने कहां से कहां तक ढूंढ रहा था और बच्चा भी पिता को देखते ही उनसे लिपट गया। इतना प्रसन्न था कि उसकी प्रसन्नता में हमें भगवान के दर्शन हो, प्रसन्नता हो रही थी।
सेवाधाम यही कार्य करता है, लोगों को अपने पुनर्वास का कार्य करना, उनको अपने माता पिता के पास भेजना और उनके जीवन को बेहतर बनाना, समाज उपयोगी बनाना। उस बच्चे ने या महाकाल मंदिर पे आने पे टैटू तक बनाया अपने हाथ पर, उस पे महाकाल लिखा था और उसके घाव आदि सब ठीक हो गए और बच्चा अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर अपने परिवार में पुनर्वसित हुआ। इससे दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता। इसके लिए मैं बाल कल्याण समिति और अन्य सभी सहयोगियों को भी धन्यवाद देता हूँ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।